कार्तिक महीने की कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में कोसों संकटें दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। 18 अक्टूबर 2024 से कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। इस माह को बहुत पवित्र और देवी देवताओं के लिहाज से बहुत शुभ है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। इस कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व भी आता है। पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा के साथ साथ पौराणिक कथाएं भी सुनने में बहुत खास महत्व होती है। आओ जानते हैं क्या है कार्तिक माह की पौराणिक कथा। चलिए आपको कथा सुनाना मैं प्रारंभ करती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे जाने के अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर के ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर के ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर के आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरे आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की खंड कटोरे से शादी करा के ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, जब अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तो दरवाज़ा तो खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देख कर के उसने बहुत ही बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई।
अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बना कर देना और बिना नमक की दाल बना करके देना। खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखाया पढ़ाया। फिर जब उससे सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटी तो जली हुई है और दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठकुरे, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ाव, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देख करके बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और बातें बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, तो इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहुत बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाऊं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा लड़का माला जप कर रहा है।
माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ गाड़ी हो जाए तो माँ ने चमड़े की आंगिन पहनी हो और छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मांगोगी कि यह इस माँ का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की आंगनी फटाई गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक माह की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको कार्तिक मास की कथा सुनने और सुनाने वाले, हुक्कार भरने वालों को सभी को ऐसे ही बहू बेटा उनको देते रहना। जो निसंतान है उनको संतान देना, जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र देना। हे कार्तिक माह की इस पवित्र कहानी को सुनने मात्र से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। जय हो कार्तिक माह की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।